चलिए तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि हमारा आज की ये 12वां क्लास या फिर आप नंबर अगर तरतीब देना चाहते हैं, तरतीब मुरत्तब करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार स्टेट के ये हमारा 12वां क्लास है और ये हमारा क्लास मुनहसिर है ज़रबुल अमसाल पे। शायद आपको नहीं दिखता हो तो नहीं दिखता हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। ज़रबुल अमसाल पे किस पे मुनहसिर है? ज़रबुल अमसाल पे। ज़रबुल अमसाल होता क्या है तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बारे में ज़रा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑलरेडी आते हैं। माँ मिसालें बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखा है आपके सामने, एक लिस्ट बना करके रखा है। इसको हूबहू लिस्ट को अगर आप चाहें तो आप अपने कॉपी में तरतीब दे सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर याद रखें, कम से कम इतना ज़रूर कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले 2-3 बार वीडियो को वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। ये ऑलरेडी आपका वीडियो का प्लेलिस्ट बन गया है, और उन तमाम साथियों से जो ऑलरेडी हमारा क्लास प्रीवियस या पहले से नहीं देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तरतीब से क्लास चला हुआ है। 1-2 नंबर डाल करके आपका पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ ढूंढ लीजिएगा, और एग्ज़ाम में जाने से पहले सारे के सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह रिजल्ट हो जाएगा। टू द पॉइंट पढ़ाया हूँ, बहुत शॉर्ट में पढ़ाया हूँ, लेकिन बहुत करामत, बहुत मुफीद साबित होंगे इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज का जो क्लास लेकर के आया हूँ ज़रबुल अमसाल पे, अगर आप जा कर के ये देखेंगे, अगर सिलेबस देखेंगे तो ये इसके बाद ज़रबुल अमसाल के बाद एक मुहावरा है, और मुहावरा और ज़रबुल इस्लाम में थोड़ी सी, ज़रबुल अमसाल में थोड़ी सी फ़र्क है। अब वो फ़र्क को हम लोग समझेंगे, लेकिन आगे वाला क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे मुहावरा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज़रबुल अमसाल, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लिया जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आते हैं टू द पॉइंट, जो बात करना उस पे। तो ज़रबुल अमसाल होता क्या है? देखिए, याद रखिएगा, मिस्ली की जमा अमसाल है। एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि मिस्ली की जमा अमसाल है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हम लोगों को जो जो समझना है, उर्दू ज़बान का एक नहायत दिलकश हिस्सा है। क्या है? दिलकश हिस्सा है। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग वाक्य की बात करते हैं, सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, कंपल्सरी होता है। जिसको आप फ़ाइल, फ़िल, मफ़ूल के नाम से जानते हो, ये कह सकते हो, या जिसको आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हो। लेकिन जब ज़रबुल अमसाल की हम लोग बात करें, या फिर इसी तरह हम लोग मुहावरे की बात करें, तो याद रखिएगा, मुहावरा या ज़रबुल अमसाल उसे कहते हैं जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं अपनी ज़बान में कहावतें वगैरह जो होती हैं, जैसा कह दिया गया वैसा ही हूबहू आपको आगे पेश कर देना है। दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत उसमें। जैसा कहा गया है, जैसा ऑलरेडी लोगों ने बोलते आया है, वैसे ही आपको बोलना होता है। मतलब समझना होता है उसका मतलब क्या होता है, यही थोड़ी-सी दुश्वारी होती है, वरना जैसा बोला जाता है वैसे ही हम लोग ऑलरेडी हूबहू आगे तक रखते हैं बात को। तो उर्दू उर्दू ज़बान का एक निहायत दिलकश हिस्सा है, मतलब एक पार्ट है। अब ये पार्ट जो है ना, वो कैसा है, बहुत दिलकश है। बहुत दिलकश का मतलब ये है कि छोटी सी चीज़ में बहुत बड़ी बात कह देना। हम लोग बोलते हैं ना, छोटी सी चीज़ में बहुत बड़ी बात कह देना, ये मुहावरे के ज़रिए और ज़रबुल अमसाल के ज़रिए हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम आगे चल कर के एक कमेंट आप लोगों को पढ़ाएँगे, एक कॉल आप लोगों को बताएँगे हम, यूजीसी नेट के अंदर, कि सैयद अल्लामा शिबली नुमानी ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में बात किया था। उन्होंने कॉल नकल किया है, और उनके कॉल को ऑलरेडी हम लोग यूजीसी नेट, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि यूजीसी नेट का भी क्लास हमारे यहाँ चल रहा है। आज का हमारा क्लास 5वां क्लास होगा। ये ऑलरेडी 9:30 9:30 इवनिंग के टाइम में हम ऑलरेडी ऑनलाइन आकर के पढ़ाते हैं, लाइव क्लास चलते हैं। आप में से कोई भी बच्चा जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा, दिसंबर में अगर वो चाहता है कि हमारा नेट क्लियर हो जाए, जेआरएफ क्लियर हो जाए, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि क्लास को ज़रूर आकर के वॉच कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जो ख्वाहिशमंद होंगे वो देखेंगे। आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे भी ऑलरेडी आप शेयर कर सकते हैं।
बहुत सारे लोगों के पास कई ग्रुप होते हैं, ग्रुप में भी आप डाल दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ इसको स्प्रेड कीजिए, सोसाइटी के अंदर इसको फैलाइए। जो ज़्यादा हो सकता है कि आपकी एक भलाई, आपका एक नेकी का काम किसके लिए करामद हो जाए, किसके ज़िंदगी में काम आ जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो जैसे वहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझा रहा था कि यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन बनता है कि अल्लामा शिबली नुमानी ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कहा था कि अगर वो यूं ही बात कर लें तो ऐसा महसूस होता है कि उनकी बात वही की तरह हो जाती है। मतलब इतने काबिल इंसान थे, इसी पर उन्होंने ये बात रखी थी। तो एक छोटी सी बात को डिकोड करने के लिए और जो काफ़ी हसीन हो जाए, काफ़ी परफेक्ट हो जाए, काफ़ी पावरफुल हो, तो हम लोग ज़रबुल अमसाल और मुहावरे से बात रखते हैं। वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि उर्दू ज़बान का एक नहायत दिलकश हिस्सा है जिसमें इख्तिसार और जामियत होती है। अभी मैं इस पे बात कर रहा था, जिसमें इख्तिसार मुख्तसर होता है, ये ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते हैं, सेंटेंसेस के मानिंद नहीं होते हैं, लेकिन मुख्तसर तो होते हैं, लेकिन मुख्तसर होने के साथ साथ जामियत इसके अंदर होती है। जामियत होने का मतलब होता है कि बहुत मतलब मजबूत होता है, मतलब अपने बात को रखने में जिस तरह की बात आप कहना चाह रहे हो उसमें इसका प्रभाव बहुत होता है। ये आम तौर पर एक मुख्तसर जुमले की तरह होता है, याद रखिएगा, जुमले की तरह होता है। जुमले के लिए दो तीन चीज़ें कंपलसरी हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जुमले की तरह होता है। जो बोली बोल दी जाती है, जो कहावतें, जो मुहावरे बोले जाते हैं, उसी को ऑलरेडी हम अगला तक रिपीटेशन करते हैं, अगले तक के पहुंचाते हैं। लेकिन गहरा मतलब लेकिन गहरा मतलब रखता है। मुख्तसर जुमला तो होता है लेकिन गहरा मतलब रखता है। छोटी सी जुमला से एक बड़ी बात कह दी जाती है। एक मतलब एक छोटी सी जुमला, एक छोटी सी बात होती है। मैं अभी बताया ना कि मुख्तसर होते हैं, छोटी सी चीज़ होती है लेकिन बहुत बड़ी बात उससे कह दी जाती है। उसी चीज़ को आपको यहाँ पे बता रहा, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर क्लियर ना हुआ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह और क्लियर करके बता देंगे। और क्लियरिटी ला दी जाएगी। तो यहाँ तक के बात क्लियर हुआ आई थिंक। अब हम लोग देखते हैं, एक तरफ मैंने कुछ ज़रबुल अमसाल लिख लिख रखा है, एक तरफ नहीं बल्कि हर दोनों तरफ ऑलरेडी मेरा ज़रबुल अमसाल ही है। पूरे बोर्ड पर देखिए तो दोनों तरफ मेरा ज़रबुल अमसाल है। लेकिन याद रखेंगे, इस ज़रबुल अमसाल का जो मतलब होता है वो मैं मुंह से बोलूँगा, वीडियो को पॉज करके आप याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बारहा बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ बताई जाए तो उसको हल्के में ना ले करके उसको थोड़ा सा सीरियस लिया कीजिए। हल्की चीज़ ही हमेशा क्या करता है, हम लोगों को फंसा देता है और हम लोग मुकम्मल तरीके से उसमें फंस जाते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो कम से कम इतनी जहमत ज़रूर कीजिएगा कि 2-3 बार वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, या पहला हम कह सकते हैं कि हमारा ज़रबुल मसल है जो पहला, हथेली पर सरसों जमाना। हथेली पर सरसों जमाने का मतलब क्या होता है? ऐसा बोला गया है। देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी चीज़ हम लोग याद कर ले और कहीं पे भी बोल दें। टू द पॉइंट बोलना होता है और एज अ सिचुएशन बोलना होता है कि हमको ये चीज़ बोलना है तो कहाँ पे बोलना है। ये चीज़ ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि इसको हम सोचें कि जो चीज़ हम बोलने जा रहे हैं वो हम कहाँ बोलेंगे। जैसे मैं बोलूँ आपसे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ऐसा तो नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हर जगह हम लोग बोल देंगे। इसका कुछ मतलब होता है। एज अ सिचुएशन हमको बोलना पड़ेगा, कंडीशन देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा कंडीशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई ऐसा अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है, या कोई ऐसा समस्या आ रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन ऑलरेडी पैदा कर दिया गया है जहाँ पे ऑलरेडी ये सूटेबल हो, तो वहीं पे हमको बोलना है, वरना हर जगह हमको नहीं बोलना है। ये दिमाग में आप लोगों को रखना है। जैसे हथेली पर सरसों जमाना, तो हथेली पर सरसों जमाना का मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं? जैसे मुश्किल तरीन काम करना, मतलब कोई ऐसी कठिनाई वाली काम करना। हथेली पर सरसों जमाना मतलब कोई कठिनाई वाला काम करना। कोई मुश्किल तरीन काम करना, उसको हम लोग बोलेंगे हथेली पर सरसों जमाना। याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ ऐसे ही पूछेगा।
कुछ मुहावरे या कुछ ज़रबुल अमसाल आपके सामने ऐसे ही हूबहू दे दिए जाएंगे और उसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो फिर याद रखिएगा, वहाँ पे आपको ज़हन में रखना होगा। अब सरसों, हथेली पर सरसों जमाना, इसका मतलब होता है मुश्किल तरीन काम करना, कोई कठिनाई वाला काम करना। मुश्किल मुश्किल बोल रहा हूँ, कठिनाई बोल रहा हूँ, याद रखिएगा जो भी सैनोनिम्स आएंगे उसको दिमाग में रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हम मुश्किल ने बोलना है तो मुश्किल ही आएगा, तब भी हो सकता है, कठिनाई भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई भी वर्ड यूज़ करके आपको पूछ लेगा। तो याद रखिएगा वहाँ पे आपको यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। आगे देखते हैं, हमने बोला आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मतलब आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मतलब कोई चीज़ ऐसा होता है कि मतलब हम लोग बोलेंगे आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मतलब एक मुसीबत से निकले ना कि दूसरे मुसीबत में फंस गए। एक मुसीबत से आदमी निकला नहीं कि दूसरा मुसीबत में फंस गया, उसी को हम लोग बोलेंगे आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसको आप लोग जहन में रखिएगा। आगे देखिए, आगे में क्या बता रहा, जब तक सांस, जब तक सांस तब तक आंस। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो ऑलरेडी हमको समझ में आ जाता है, ऐसे भी हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे अल्फाज ऐसे होंगे या बहुत सारे मुहावरे या मिसाल ऐसे होंगे जो हम लोग देखने के बाद क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे यही है, तो इसमें क्या मुश्किल लग रहा है, जब तक सांस तब तक आस, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब हम ऐसे अपनी भाषा में अगर इसको हम लोग डिकोड करना चाहें तो मतलब कोई भी काम के लिए ऐसा कह रहा है कि जब तक के हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर के दम है तब तक के हम हार नहीं मानेंगे। इसी से संबंधित कोई ऐसा जुमला लिखा हुआ मिलेगा आपको जो आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसी ही बात कहना चाह रहा। तो जब तक सांस तब तक आस, बोलेंगे आखिरी वक्त तक उम्मीद रखना, आखिरी वक्त तक उम्मीद रखना, आखिरी समय तक, आखिरी वक्त तक हम किसी चीज़ का उम्मीद बनाए रखेंगे। तो बोलेंगे जब तक सांस तब तक आस। आगे बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, तो भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब समझ में आता होगा कि मतलब कोई ऐसा काम हो रहा, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो अनसुना से रिलेटेड है। कोई अनसुना से रिलेटेड है का मतलब क्या समझ में आ रहा, भैंस के आगे बीन बजाना। तो भैंस के आगे बीन बजाना, जैसे अगर मैं बोलूँगा आपसे बेवकूफ़ के सामने अकल की बात करना या बेवकूफ़ को अकल देना, इस तरह की बात करेंगे। बेवकूफ़ को अकल देना या बेवकूफ़ के सामने अक्लमंदी की बात करना, भैंस के आगे बीन बजाना, यही बात होता है। आगे इसका और भी सेंटेंस है ना, लगता है भैंस के आगे बीन बजाना, और क्या आगे में वो आप बताइए। घर का भेदी लंका ढाए, समझ में आ रही है बात, सुनने में ही समझ में आ रही है, घर का भेदी लंका ढाए। अभी इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको ज़रबुल अमसाल जब वहाँ पे मिलेगा और इस तरह के वहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब क्या होगा, मतलब दोस्त की दुश्मनी नुकसान पहुँचाता है, दोस्त की दुश्मनी, दोस्त की दुश्मनी नुकसान पहुँचाता है। घर का भेदी लंका ढाए, हम लोग बोलते हैं ना आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, घर का भेदी लंका ढाया, बोलता है दोस्त, दोस्त अगर कोई एक दोस्त है उससे अगर आपको कोई दुश्मनी हो जाए तो वैसे सिचुएशन में वो आपको प्रॉब्लम या समस्या क्रिएट कर देता है, वो आपको प्रॉब्लम में डाल देता है। उसी को बोलना आपको वही बोलना आपको घर का भेदी लंका ढाए। आगे देखिए, आसमान का थूका मुंह पर आता है, तो आसमान का थूका मुंह पर आता है मतलब क्या समझ रहे हैं इससे हम, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, हम लोग बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, उसी से रिलेटेड कोई ऐसा अल्फाज यूज कर लीजिए जो समझ में आ जाएगा। ओ आसमान का थूका मुंह पर आता है, मतलब इससे रिलेटेड कोई ऐसा सेंटेंस बोलिए जो ऑलरेडी हमको समझ में आता हो, उसी से रिलेटेड वहां पे हो जाएगा। मतलब अपनी बेइज्जती खुद करा लेना, अपनी तौहीन खुद से कराना, अपनी मतलब सम्मान को खुद से गिरा लेना, वही चीज बोल रहा है कि जैसे मतलब मान के चलो कि हम आसमान की तरफ चेहरा उठा करके एस्पाइट कर रहे हैं, हम चेहरा को ऊपर उठा करके एस्पाइट करना चाह रहे हैं, तो जब वो वहां से रिटर्निंग होगा तो कहाँ गिरेगा,
मेरे ही चेहरे पर गिरेंगे, मेरे ही फेस पर आएंगे। वही बोलना अपना अपमान खुद करा लेना, अपना सम्मान। अब मेरा सम्मान था पहले से, हम ही कुछ ऐसी बात बोल दी है जिसकी वजह से मेरा अपमान हो गया, तो अपना अपना अपमान खुद से कराना, वही चीज को बोलने यहाँ पे। आसमान का थूका मुंह पर आता है। अब बोला खुदा गंजे को नाखून ना दे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? खुदा गंजे को नाखून ना दे मतलब क्या? बस बात समझ में आ रही है? ना अहल को कोई मकाम ना दिया जाए, मतलब जो जिस जिस लायक हैं, जो जिसके अहल हैं, उनको उसी का पोजीशन के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाए। खुदा गंजे को नाखून ना दे, मतलब अहलियत जिसके अंदर जिस चीज़ का है उसको उसी के एतबार से मकाम मिलना चाहिए। वरना याद रखिएगा, वो करने के लिए कुछ कर बैठेगा, कुछ करने के लिए कुछ कर बैठेगा कुछ। आज हमारी सरकार को उठा करके देख लीजिए, आज हमारी गवर्नमेंट को उठा करके देख लीजिए, मतलब ना अहल लोगों को जो अहलियत नहीं रखते थे उनको दे दी गई बागडोर। अब वो बागडोर लेने के बाद क्या हो रहा? अब उसकी अहलियत वो रखते नहीं थे, अब उसकी अहलियत ना रखने की वजह से जब उनको मिला तो डेफिनेटली उसका मिस यूज हो रहा, गलत यूज वो कर बैठ रहे हैं, गलत कर जा रहे हैं वो। उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि खुदा गंजे को नाखून ना दे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? जल्दी से बताइए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जल्दी से आप लोग बताइए सोच करके। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? याद रखिएगा, मतलब इसका हम लोग कह सकते हैं ऐसे आप लोग समझने के लिए, जैसे आप बोलो कि जैसे एक बकरा है, अब उस बकरे की माँ जब है वो अपने बाल बच्चों के लिए खैर आफियत की दुआ कर रही है कि बच जाए बच जाए बच जाए, इसको कसाई किसी तरह से यूज ना करे। अब वो चीज करना, तो वो कब तक क्या आखिर वैसा करेगी? एक ना एक दिन उसको घाट पर जाना ही है, एक दिन ना एक दिन उसको ठाही पर जाना ही है। वही बोल रहे हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? करार वाकई अंजाम सामने आ ही जाता है। करार कुछ भी हो, जो घटना घटना है, जो मामलात हमारी जिंदगी के अंदर होना है, वो एक ना एक दिन होकर ही रहेगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग बोलेंगे बकरे की माँ कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब देखो एक सेंटेंस देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब क्या हुआ? हम लोग बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा मुहावरा आप लोग बोलते हो, चले ना आवे आंगन टेढ़। इस तरह के मुहावरा बोलते हो, चले ना आवे आंगन टेढ़। मतलब ये होता है कि मैं खुद उस चीज को करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं खुद उस चीज को करने में सक्षम हूँ, और उसके बावजूद हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरे को निंदा कर रहे हैं, दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब है कि मुजरिम इंसान, गुनाहगार इंसान खुद दूसरे को प्रवचन देने लगे, खुद गलती करके वो दूसरों को प्रवचन देने लगे। तो उसी को हम लोग बोलेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गुनाहगार दूसरे को तलकीन करे, मतलब एक गुनाहगार दूसरे को तलकीन करता है, दैट्स कॉल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाला वर्ड आपको नहीं दिखता होगा, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उल्टा चोर कोतवाल कोतवाल को डांटे मतलब कि मुजरिम इंसान दूसरे को प्रवचन देने लगे। एक खुद मुजरिम है और मुजरिम होने के बाद वो दूसरे को प्रवचन दे रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये चीज आप बोलो, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मतलब एट ए टाइम दो दो फायदे हो जाना, एक फायदा छोड़ करके दो दो फायदा हो जाना। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। जल्दी बताइए, आप लोग कोशिश कीजिए, बताइए जल्दी से। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मतलब एक टाइम में अनेक चीजों का फायदा हो जाना, ठीक है ना? मतलब एट ए टाइम कई चीजों का फायदा हो जाना, मतलब मेरी नुकसान भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। उसी चीज को ये बोलना, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मतलब एक टाइम में अनेक फायदे हो जाना, ये आप लोग कह सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो इसको, अभी मैं ऑलरेडी बताया था आप लोगों को
आप इसको बता सकते हो। बगैर नुकसान के काम हो जाना, बगैर नुकसान के काम हो जाना। आज आपका चैप्टर क्या है? निकालो ना, मैथ छोड़ दो, साइंस निकालो। साइंस साइंस निकालिए हमारे। चलिए आगे देखते हैं। मुफ्त का शराब काजी को भी हलाल लगता है। मुफ्त का शराब काजी को भी हलाल लगता है, मतलब बोलते हैं ना मगने की चीज की, बोलते हैं ना कि मुफ्त में मिली हुई चीजों की फरमाइश नहीं करते। या फिर ऑलरेडी इसी से रिलेटेड एक और हम लोग बोलते हैं, मुफ्त की मगने के बछिया के दांत नहीं देखे जाते। मतलब मुफ्त में मिली हुई चीजों में ना, मुफ्त की मिली हुई चीजों के बारे में हम लोगों को वो कोई भी चीजों का कितनी भी बुरा क्यों ना, वो अच्छा ही लगता है। तो मुफ्त का शराब काजी को भी हलाल महसूस होता है। तो वही चीज बोलना, मुफ्त की चीजों का म्यार नहीं देखा जाता कि लेबल क्या है इसका, म्यार नहीं देखा जाता, मतलब लेबल क्या है इस चीज का, इसके बारे में नहीं सोचा जाता है। विदाउट थिंकिंग एंड विदाउट डिस्कसिंग हम लोग उसमें लग जाते हैं, हम लोग उस पर काम करने लगते हैं। भैया चलो मुफ्त का चीज़ है, इसको ऑलरेडी ज़्यादा इसमें किलो काल निकालने की ज़रूरत नहीं, बस मिल जाए यही काफ़ी हमारे लिए। तो वही बोलना आपसे, मुफ्त का शराब काजी को भी हलाल लगता है। ओ आगे देखिए, उसके बाद क्या है? खरबूजे को देखकर खरबूजा पकता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा पकता है, इसका मतलब ये होता है कि हमको सोहबत का असर बहुत जल्दी पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, उर्दू के कायदा में हम लोग बहुत बच्चे थे, मदरसे में जब पढ़ा करते थे तो वहाँ पे भी पढ़ाया जाता था, बुरी सोहबत से बचकर रहो। इस तरह के सेंटेंसेस आप सीख करके आए हैं। मतलब कहीं ना, अच्छा सपोज ऐसा करो, मान लेते हैं कि एक इत्र की दुकान है, जैसे वहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम बेचे जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम वहाँ पे जाएंगे, जब वहाँ पे खड़े होंगे, तो डेफिनेटली हम पैसे खर्च ना करें, घर से हम ना खरीदें, फिर भी हमको मुनाफा होगा, फिर भी हमको अच्छी स्मेल आएगी, फिर भी हमको खुशबू मिलता रहेगा। लेकिन उसी का अपोजिट रखो कि अगर हम लोग कहीं ऐसी जगह चले जाएं जो हमारे लिए सही नहीं था, जैसे मान के चलो कहीं बीमार खाने में चले जाएं, कहीं दारू खाना में चले जाएं, कहीं पीने वाली जगह पर हम चले जाएं, घर से हम नहीं पी रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा सोहबत का असर ऐसा है कि सोहबत का असर पड़ना ही पड़ना है। आप वहाँ रहेंगे, आप घर से ना पीते हो, आप घर से यूज ना करते हो, लेकिन देखने वाला यही बोलेगा कि हो ना हो ये भी बंदा शराबी है, ये भी बंदा पीने ऊने वाला है। तो यही चीज को बोलना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा पकता है, मतलब सोहबत का असर हम लोगों के ऊपर जरूर पड़ जाता है। ये चीज आपको समझा रहा वहां पे। चलिए आगे में क्या है, आप जल्दी आगे वाला बताइए। बंदर क्या जाने, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, यही है ना? बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। तो बंदर क्या जाने आदि का स्वाद या अदरक का स्वाद। अगर इसको हम लोग जैसे समझें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आ, ये बोलते हैं हम लोग बहुत अच्छा एक और मुहावरा हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि, हाँ बोलते हैं छुछुंदर के सर पे चंबेली का तेल। इस तरह का सेंटेंस में हम लोग बोलते थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ना अहले इंसान को अगर कोई चीज दे दी जाए, कोई चीज उनको दे दिया जाए, तो उसके वक़्त उसके सामने नहीं होता है, उसके वक़्त क्या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने बारे में एक छोटी सी एग्जांपल ले लें समझने के लिए, तो हम लोग समझे जैसे हमारे हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ राजनेता होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, तो याद रखिएगा उनके कपड़े बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। लेकिन कॉस्टली होने के साथ साथ में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा झिक झाक नहीं होता है, कीमती बहुत होता है, पहनने में बहुत आरामदेह होता है, लेकिन वो देखने में हम लोगों की तरह झिक झाक नहीं होता है। डेफिनेटली जब वो कपड़े हम लोगों को मिल जाए, वो कपड़ा अगर हम लोगों को मिल जाए, तो डेफिनेटली याद रखिएगा कि वो चीज़ें हमको पसंद नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि हमारी हमारी क्वालिटी कुछ ऐसा हो जाएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब ये कि ना अहलियत थी हमारे अंदर, उसको पहचानने की परख नहीं था,
और ऑलरेडी हमने उसको ही गलत ठहरा दिया, बल्कि वो चीज़ अच्छी थी और हमारी परख के मुताबिक वो हमारे लिए सही ना था, इसलिए कि हमारी थॉट वहाँ तक नहीं गई। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका लिख लीजिए। हर कोई अहलियत ना रखने की वजह से हर चीज़ की परख नहीं कर सकता, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, हर शय की खूबी हर आदमी नहीं जानता, हर शय की खूबी हर इंसान नहीं जानता। मतलब समझ में आया? अगर हम लोग बोले इसको ऐसे समझने के लिए कि सोने और हीरे का परख एक जौहरी ही कर सकता है, कॉमन इंसान नहीं कर सकता है। हीरे का परखने के लिए जवाहरी के लिए जवाहर होना ही ज़रूरी है। वो ऑलरेडी आर्ट और कला ही वो देख करके बताएगा, वो सबके बस की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा वाला। आप बोले नाम बड़े दर्शन छोटे। नाम बड़े दर्शन छोटे सुनने में ही लग रहा कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी हम लोग इसका ऑलरेडी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग हल कर देंगे। नाम बड़े दर्शन छोटे हम लोग बोलते हैं ना, बड़ा दुकान फीका पकवान, इस तरह के मुहावरे बोलते हैं। बड़ा दुकान फीका पकवान मतलब इंसान बड़ा नामी है, काम उसका बहुत छोटा है। तो नाम तो बहुत ऊंचा है, नाम बहुत बड़ा है, नाम बहुत मैंने सोचा कि जब किसी के बारे में डिस्कस हो रहा था कि फलाने व्यक्ति आ रहा, मैंने सोचा बहुत महान होंगे, बहुत काबिल होंगे, लेकिन आने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं। हम लोग बोलते हैं ना, टू मेक मच एडो अबाउट नथिंग, टू मेक मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब वही वाली बात है कि हमने दिलो दिमाग के अंदर इतना प्लान कर रखा था कि वो इंसान आ रहा है, इतना होगा, ये होगा, वो होगा, दिस है, दैट है, सारी चीज़ें मालूम चला सामने आने के बाद इज नथिंग, यश इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, नाम बड़े दर्शन छोटे, नौ नगद न तेरा उधार, लोचा लेना बंद कर दीजिए। मतलब यही कहना चाह रहा आपसे, नौ नगद न तेरा उधार, मतलब कोई भी कारोबार आप करने चले, कोई भी मामलात आप करने चले, नगद मुआवजा पे काम करें। न आप किसी को किसी मामला ये में रखेंगे, ना आपको किसी तरह के कोई टेंशन होगा। तो नौ नगद न तेरा उधार। आगे, लिखे ना पढ़े नाम मोहम्मद फाजिल, लिखे ना पढ़े नाम मोहम्मद फाजिल, मतलब है कुछ नहीं देखने में, हमको अपने तरफ से मेरे अंदर किसी तरह की कोई क्वालिटी है नहीं, लेकिन अपना नाम बहुत ऊंचा दे रखा है, बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बोल रहा है, नाम मोहम्मद फाजिल, लिखे ना पढ़े नाम मोहम्मद फाजिल, नाम बहुत बड़ा हो गया है, काम कुछ भी नहीं है। मतलब वर्क से रिलेटेड नाम तो मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का सुन रहा हूँ, लेकिन मालूम चला कि है कुछ भी नहीं। तो नाम बहुत बड़ा, काम कुछ भी नहीं। तो नौ नगद, लिखे ना पढ़े नाम मोहम्मद फाजिल। आप बोलो 100 सोनार की एक लोहार की, ये सुना हुआ है, बोलते हैं हम लोग 100 सोनार की एक लोहार की, डायलॉग भी लगता है किसी मूवी में बोली गई है, 100 सोनार की एक लोहार की। अब इसका ऑलरेडी क्वेश्चन अगर बन के आएगा तो क्या हम लोग हल नहीं कर लेंगे? डेफिनेटली आसानी से कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको करने के लिए। तो 100 सोनार के लोहार, 100 सोनार की एक लोहार की, तो इसका मतलब क्या हुआ? कई बातों का जवाब एक बात में दे देना। 100 सोनार की एक लोहार की मतलब कई बातों का जवाब। बहुत सारे लोग आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग व्यू रख रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग पॉइंट दे रहे हैं आपको। उन सारे लोगों की बात सुन करके 100 जुमले 50 जुमले आपके सामने बोले गए, और उन सारे जुमलों के बीच में आपने एक बात रख दी, आपने एक पॉइंट रख दिया, उन सारी की बातों का ऑलरेडी जवाब मिल गया 100 सोनार की एक लोहार की। वही वाली बात कर आपसे, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पांव फैलाना चाहिए। इसका मतलब हो इस्तिताअत के मुताबिक ही इंसान को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जैसा इंसान का औकात है, जैसा इंसान का मोरल है, जैसा इंसान का स्टेटस है, उस लेवल के मुताबिक इंसान को काम करना चाहिए। वही बोलना, मालूम चला कि हमारा स्टेटस 100 रुपए वाला है और हम काम कर रहे हैं लाख रुपए वाला, तो डेफिनेटली है कि उससे हमको नुकसान कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि जितना हम लोगों का औकात है, जितना हम लोगों का जिस लेवल का हम लोग हैं, उसी लेवल पे काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
तो आई थिंक मेरे हिसाब से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसका पार्ट 2 बना करके पूरा नोट्स की तरह जैसे ही क्लास में कल ऑलरेडी मैं बता दूंगा, पढ़ा दूंगा कल के क्लास में इंशाल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि जो पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आपका सारा का सारा बन जाए। कोई भी टीचर का यही ख्वाहिश होती है, यही मकसद होता है कि हमारा बच्चा जो हमारे पास पढ़ रहा है वो डेफिनेटली अच्छा कर जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑलरेडी आपको वही चीज़ मिले जो ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत पॉइंटेड हो। तो चलिए इंशाल्लाह कल के क्लास में बाकी जो कुछ भी छूटा है उसको हम लोग कल लेकर के आएंगे, कल के क्लास में बात करेंगे। और जाते जाते मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोलूँगा कि देखो यार, ज़्यादा बुखालत की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कंजूसी क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे एक टाइम का खर्च ही नहीं मांगा है। मैं आपको 12 एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, अपने साथियों में भेजो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाओ। और हो सके और अगर दिल गंवारा करता हो, लगता हो कि नहीं हमारे जो हमारे गाइडर हैं उनका जद्दोजहद है। देखिए कंटेंट बनाने में ना बहुत समय आदमी का चला जाता है। डेफिनेटली अगर इसको छोड़ करके और आदमी प्लेटफॉर्म पे काम करे तो डेफिनेटली बहुत कुछ करेगा, लेकिन कंटेंट बनाने में काफ़ी समय लगता है। जब आपको लगता है कि मेरे लिए ईमानदारी से काम किया जा रहा, तो प्लीज़ आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमेशा याद रखिएगा कि आप मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक ज़रूर देंगे। फीडबैक देने से क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। मुझे समझ में आता है कि मुझे कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे कौन सी चीज़ लेकर के आनी होगी। तो डेफिनेटली चलिए एक कदम कामयाबी की ओर बढ़ाइए कदम अपने, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। ये समझ लीजिए आपके लिए लास्ट मौका है बिहार के अंदर। तैयारी 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, बहुत जल्दी क्या मतलब आ ही गया है। और इससे पहले स्टेट के बारे में बात चल रही है, वो डेफिनेटली होगा, तभी जाकर के तैयारी 4 लाई जाएगी। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तैयारी कीजिए जमजमा करके, समय को व्यक्त मत कीजिए। 3 महीने की तैयारी में एग्ज़ाम निकालिए, उसके बाद ज़िंदगी भर आराम से कमाइए, खाइए, मस्ती कीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये 3 महीना अगर आपने नहीं दिया पढ़ाई को, तो याद रखिए कि आने वाला आपका 30 साल बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा दिल लगी से पढ़ाई कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।